जगह थी एम्स थाना क्षेत्र का कोनी 4 लेन बाईपास। रामकृष्ण दुबे, उम्र 35 साल, अपनी बाइक पर थे। वो कुशीनगर के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और जैसा कि होता है रोज की तरह अपने स्कूल जा रहे थे। खबर के मुताबिक फॉरेन नाले के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक मिनट यहीं पे रुकते हैं जरा। खबर में एक शब्द है, 4 लेन बाईपास। ये शब्द अपने आप में मतलब घटना के बारे में बहुत कुछ बता देता है। आप देखिए, बाईपास बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि शहर के ट्रैफिक से बचकर गाड़ियां तेजी से निकल सकें। लेकिन यहाँ एक डिजाइन का फलसफा छिपा है। ये सड़कें डिजाइन किसके लिए की जाती है? बड़ी गाड़ियों के लिए, ट्रकों के लिए, कारों के लिए। और अक्सर इन सड़कों के डिजाइन में जो दुपहिया वाहन चलाने वाले हैं, साइकिल वाले हैं या पैदल चलने वाले हैं, उन्हें जैसे अदृश्य मान लिया जाता है। उनकी सुरक्षा के बारे में सोचा ही नहीं जाता। अच्छा, ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब आप ये कह रही हैं कि समस्या सिर्फ उस एक ट्रक ड्राइवर की रफ्तार नहीं, बल्कि उस सड़क के डिजाइन में ही थी, जो ऐसी रफ्तार को बढ़ावा देती है, बिना ये सोचे कि उस पर कोई बाइक वाला भी हो सकता है। बिल्कुल। आप सोचिए, खबर कहती है पीछे से टक्कर मारी। हम्म। इसका सीधा मतलब है कि रामकृष्ण दुबे अपनी लेन में सही चल रहे थे। हम्म। खतरा उनके पीछे से आया। ज्यादातर हाईवे और बाईपास पर बड़ी और छोटी गाड़ियों के बीच रफ्तार का फर्क बहुत ज्यादा होता है। ट्रकों को धीमी गति वाले वाहनों को ओवरटेक करने के लिए एक खास डिजाइन की जरूरत होती है। अगर सर्विस लेन नहीं है या लेन अनुशासन सख्त नहीं है तो एक मोटरसाइकिल सवार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। वो उस सिस्टम का सबसे कमजोर हिस्सा है। तो यह हादसा एक व्यक्ति की गलती से ज्यादा एक सिस्टम की विफलता की तरह लगता है। और इस सिस्टम की विफलता का शिकार कौन हुआ, ये बात इस कहानी को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। खबर हमें बताती है कि रामकृष्ण दुबे सिर्फ एक बाइक सवार नहीं थे, वो कूड़ा घाट के रहने वाले थे और एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। उनके साथी उन्हें सरल स्वभाव और कर्तव्यनिष्ठ बताते हैं। मुझे हमेशा ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी खबरों में ये जानकारी क्यों दी जाती है। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, और ये सिर्फ जानकारी भरने के लिए नहीं होता है। ये उस व्यक्ति को एक आंकड़े से निकालकर एक इंसान का चेहरा देने की कोशिश है। जब हम पढ़ते हैं कि वो कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक थे, तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक जिम्मेदार नागरिक की, एक ऐसे इंसान की जो समाज में कुछ अच्छा कर रहा था। यह हमें बताता है कि हमने जो खोया है वो सिर्फ एक जान नहीं, बल्कि समाज की एक वैल्यूएबल एसेट थी। और यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो है उनका पेशा, शिक्षक। हाँ, खबर में एक लाइन है, उनकी असमय मृत्यु से शिक्षा जगत को बड़ी क्षति हुई है। ये काफी काफी भारी वाक्य है। और ये बिल्कुल सही है। देखिए, समाज में कुछ पेशे ऐसे होते हैं जिनका असर सिर्फ उनके परिवार या उनकी कंपनी तक नहीं रहता। एक शिक्षक का जाना सिर्फ एक नौकरी का खाली होना नहीं है, ये भविष्य की कई संभावनाओं का दरवाजा बंद होना है। सोचिए, एक शिक्षक अपने 30-35 साल के करियर में हजारों बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें आकार देता है। जब एक 35 साल के शिक्षक की मौत होती है, तो हम सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं खोते, हम उन हजारों बच्चों को भी खो देते हैं जिन्हें वो अगले 25 सालों में पढ़ा सकते थे। ये एक ऐसा नुकसान है जिसका हिसाब लगाना नामुमकिन है। ये किसी